CIA ने अमेरिकी प्रशासन को सौंपी है सीक्रेट रिपोर्ट। अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान पर असर नहीं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। 3 से 4 महीने तक नाकेबंदी झेल सकता है ईरान। ये रिपोर्ट के हवाले से बातें सामने आ रही है। हमलों के बावजूद भी ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर। तो ईरान पर CIA की सीक्रेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, लंबे समय तक जंग लड़ सकता है ईरान और ईरान की सैनिक क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। ईरान के 70% मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। मोबाइल लॉन्चर का 75% हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। 3 से 4 महीने तक नाकेबंदी झेल सकता है ईरान। भूमिगत सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का UAE पर बयान आया है। UAE ने जंग में अमेरिका का साथ दिया। UAE ने ईरान पर डायरेक्ट हमले किए। अमेरिका ने UAE की जमीन का इस्तेमाल किया। इजराइल की वजह से UAE ईरान के रिश्ते में खटास आई है। तो UAE पर अराक्ची ने यह बयान जारी किया है। तो देखिए, अराक्ची के बयान के अर्थ क्या है। ईरान का पड़ोसी हमलावर निकला, यही दावा किया गया है। UAE ने ईरान पर दर्जनों गुप्त हमले किए। US इजराइल के साथ संपर्क में था। UAE ईरानी ऊर्जा नेवी ठिकानों पर UAE के हमले हुए। सीज फायर के 1 दिन बाद तक हमले हुए हैं, ये कहा गया। अराक्ची ने भी यही दावा किया है। UAE की इस पर सफाई क्या? UAE सरकार ने आरोपों को खारिज किया। UAE की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं किया गया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा किया गया है। अब UAE ईरान के बीच कैसी दुश्मनी, तो 3 द्वीपों को लेकर पुराना विवाद भी रहा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल की जंग तो है ही, वो हमें दिख रही है। ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है। UAE आर्थिक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए, दोनों देशों के संबंध भी हैं। इक्वेशन जो है वो इस तरीके का है। और अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ी दूरी और NBC की रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा सामने आया है। अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल और पेंटागन ने खतरे के लेवल को क्रिटिकल बताया है। तो अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल, यह दावा किया गया है। पेंटागन ने इजरायली जासूसी को खतरा बताया है। जासूसी के स्तर को क्रिटिकल तक बढ़ाया गया है। मानव और तकनीकी जासूसी दोनों का स्तर बढ़ा है। नीति और फैसलों की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। इजरायल ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। बड़ी बात यह है कि ईरान को लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव में मतभेद है। तो इस बीच जासूसी वाली बात अगर सामने आई है तो यह भी मतभेद को या गैप को बढ़ाने वाला ही दावा है। और देखिए, ईरान का नया वीडियो सामने आया है। क्या है ये वीडियो? इंटरनेट बहाली के बाद का वीडियो है। सुरंगों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जिन टनल्स को लेकर बड़े बड़े दावे हुए, उन टनल्स का ये वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इन टनल्स में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मरम्मत का भी काम जारी। और ईरान में इंटरनेट शुरू और दिखने लगी है तबाही। इंटरनेट के बाद कैसी तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेट बहाल होते ही ईरान के वीडियोस भी सामने आए हैं। हमलों के बाद मिसाइल टनल में मरम्मत का कार्य जारी है। टनल का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर के लिए होता था। मिसाइलों को छिपाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। बड़ा एंगल क्या है? मिसाइल ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकता है ईरान। ये सबसे बड़ी बात है और बड़ी चिंता की बात भी है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। और देखिए, मई में 100 से ज्यादा कमर्शियल जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। सेंटकॉम की निगरानी में ये जहाज गुजरे हैं। जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। और हॉर्मुज में ईरान को अमेरिका की बड़ी चुनौती है इस वक्त। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में सक्रिय है अमेरिका। US के नेतृत्व में निकले ये जहाज, मई में 100 कमर्शियल जहाज निकाले गए। जहाज ओमान तट के करीब से गुजरे और ट्रांसपोंडर को बंद करके ये जहाज यहां से क्रॉस कर पाए। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में ईरान के दबदबे को चुनौती अमेरिका दे रहा है। अमेरिकी जहाजों पर हमले का खतरा मौजूद है। उसको देखते हुए ये सावधानी बरती जाती है।